हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को जो है ये बांग्लादेशी बाहर भगा देनी चाहिए। ये सरकार पकौड़े तलने के लिए बनाई थी क्या? अब कह रहे हैं साहब वो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, पकौड़े बना खिलाओ इनको, बिल्कुल बेसन के लड्डू खिलाओ इन्हें। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मुझे इस बात की थोड़ी तसल्ली है कि मैं आज बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ये लोग सरकार नहीं चला रहे। मतलब आप सोचिए, जिस देश में चीफ जस्टिस को जूते फेंक के मारे जा रहे हो, कहां जा रहा है देश? आप लोग सोचिए ना। घुसपैठियों के नाम पे केवल हिंदू मुसलमान करो, वोट बटोरो और जिम्मेदारी से भाग जाओ। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आलोक शर्मा को भाजपा प्रवक्ता संजू वर्मा की तगड़ी धुलाई करते हुए। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आलोक शर्मा ने जब भाजपा की पोल खोलनी शुरू की और सवाल दागने शुरू किए तो बेचारी संजू वर्मा की हालत खराब हो गई और उल्टा मैडम जी अपनी ही बेइज्जती करवा बैठी। तो दोस्तों आगे देखिए पूरी डिबेट। चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। आलोक जी, बंगाल में तो आप दुविधा में रहते होंगे ना आलोक जी? ममता बनर्जी का समर्थन करें, उनका विरोध करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो हैं नहीं हैं, चुनाव में क्या होगा? आलोक जी सही कह रहा हूं ना? अच्छा, हम कहीं दुविधा में नहीं रहते मानक जी। हम जो सही है उसको सही कहते हैं। इंदिरा जी ने उस समय पर भी बात सही कही थी और आलोक शर्मा आज जो कहेंगे वो भी बात सही कहेंगे। लेकिन आज मतलब हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को जो है ये बांग्लादेशी बाहर भगा देनी चाहिए। ये सरकार पकौड़े तलने के लिए बनाई थी क्या? ये सरकार तो आई घुसपैठियों के नाम पे थी, और ये घुसपैठी बड़े बदमाश कर दिया। ये अमित शाह जी जहां जहां जाते हैं, जिस जिस राज्य में पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चल देते हैं सारे। ये क्या भाषा है? अभी झारखंड में चुनाव था तो सारे झारखंड में पहुंच गए। फिर उसके बाद वो दिल्ली में चुनाव था तो सारे दिल्ली आ गए ट्रक भर भर के अमित शाह जी की रैली कहाँ है। फिर उसके बाद वो बिहार चले गए। अब ये सारे घुसपैठी बंगाल चले जाएंगे। बात तो सही है। अरे ये काम विपक्ष का है क्या भाई? आप देश की राजधानी में 11 साल से काबिज हैं। चाणक्य की पुलिस है यहाँ पर भाई। ये वही चाणक्य है ना, 56 इंच के सीने की सरकार है। क्या दिल्ली को आइडेंटिफाई भी कर पाए आपके कितने घुसपैठिए हैं कि नहीं है? क्या कोई सर्वे करवा पाए आपके भाई? कोई सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या पूरे देशव्यापी कोई सर्वे हो पाया आज तक? केवल घुसपैठिए। एक वीडियो वायरल तो मैंने भी सुना अमित शाह जी का कि घुसपैठ रुक ही नहीं सकती। अरे भाई घुसपैठिए हैं तो उनको वापस भेजने का काम 11 साल में कोई उसका इंग्लैंड की सरकार का तो था नहीं। आपने 5000 घुसपैठिए भेजे, हमने यूपीए के टाइम में लगभग 90,000 भेजे। इसी आंकड़े को कंपेयर कर लीजिए तो उसके बाद तो कम से कम आप थोड़ा सा तो लज्जा से सवाल उठाइए ना। जिस उसमें होता है, आप कह रहे हैं साहब वो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, पकौड़े बना खिलाओ इनको, बिल्कुल बेसन के लड्डू खिलाओ इन्हें। बड़े मित्र हैं आपके। अरे भाई इनको ट्रेन में भर के, रेल में भर के इनको वापस क्यों नहीं भेजते ट्रक में भर के? उसकी हिम्मत क्यों नहीं करते आप 11 साल के बाद भी? आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, बाहर भेजिए ना। डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, फिर वहां हंगामा करवाएंगे, फिर हिंदू मुसलमान करवाएंगे, फिर यूपी की सरकार बनाएंगे। आपका यही काम रह गया क्या? क्या यूपी के मुख्यमंत्री ने कभी एक बार भी चिट्ठी लिखी गृह मंत्री से कि भाई इनकी नागरिकता के लिए कुछ कीजिए, हम चाहते हैं? क्योंकि काम गृह मंत्री का है, गृह मंत्रालय का है, राज्य सरकार का नहीं है। डिटेंशन सेंटर याद आ गया क्योंकि अब 1 साल चुनाव का रह गया तो डिटेंशन सेंटर बना के हिंदू मुसलमान करने में मदद मिलेगी। क्यों इनको दामाद बना रहे हो भाई? आपकी क्या मित्रता है, क्या लगाव है आपका इनका रोंगनियाओं से? क्या आप इनको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? इनको बाहर भेजो, तुरंत बाहर भेजो भाई। हाँ, विपक्ष पूरा साथ खड़ा हुआ है आपके, हर तरह से साथ खड़े हुए हैं आपके। लेकिन अपनी नाकामी को छुपाते हो, दूसरों पर सवाल उठाते हो। संजू वर्मा जी हैं, इनका मैथ्स वैसे भी बहुत अच्छा है, कई बार हमने देखा है। इनसे पूछिए पूरे हिंदुस्तान में कितने घुसपैठी हैं, इनको पता हो या इनकी सरकार को पता हो। इनको यह नहीं पता कि कितना काला धन वापस चला गया विदेशों में। संसद में भी 4 दिन पहले जवाब मिला, लेकिन सबके मोबाइल में पेगासस लगाना है इनको, छोटा पेगासस का वर्जन। ये लोग केवल और केवल हिंदू मुसलमान करके वोट संचार साथी पर तो आपको पता है आलोक जी, वो तो आज ही क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि मोबाइल कंपनियों के लिए भी उसको प्री इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, वो भी ऑर्डर वापस हो गया। आपने ऑर्डर पढ़ा है मानक जी 2 पेज का? नहीं, वो तो जो पहले आया था उसमें लिखा है, सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज जो आया है उसमें आ गया है कि मोबाइल कंपनियों के लिए जरूरी नहीं है उसे इंस्टॉल करना, प्री इंस्टॉल करना। मैं फिर कहूंगा, एक बार दोबारा पढ़िएगा। जो दूसरा आया है वर्जन वो फेक वर्जन है। वो महाराज ने नहीं इशू किया, वो ग्वालियर वाले ने। वो फेक वर्जन बीजेपी की आईटी कंपनी चला रही है, उसको चेक कीजिए। मेरे पास 50 मैसेज आ गए हैं कि वो सही नहीं है। ऑर्डर में अभी तक 7(1)B में बदलाव नहीं हुआ है। ये लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जिस देश में चीफ जस्टिस को जूते फेंक के मारे जा रहे हो, कहां जा रहा है देश? आप लोग सोचिए ना। घुसपैठियों के नाम पे केवल हिंदू मुसलमान करो, वोट बटोरो और जिम्मेदारी से भाग जाओ। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। दिल्ली सांस लेने लायक नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए आप लोग। आप संजू वर्मा, संजू बोलिए। आलोक जी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं आज, आपका गणित बड़ा अच्छा है। बता दीजिए कितने घुसपैठिए भेजे वापस? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मुझे इस बात
की थोड़ी तसल्ली है कि मैं आज स्टूडियो में नहीं हूं मानक जी आपके साथ, नहीं तो मैं भी आलोक शर्मा जी की तारीफ करना चाहती हूँ। उनमें इतना संयम है, इतना धैर्य है कि वो बस कभी कभार गुस्से में पानी का ग्लास सामने बैठे वाले पर फेंक देते हैं। तो पानी का ग्लास लेकर तो नहीं बैठे हो ना आलोक शर्मा जी, पानी का ग्लास लेकर तो नहीं बैठे हैं ना, किसी पर फेंकने का इरादा तो नहीं है ना, क्योंकि संयम और धैर्य का तो आप प्रतीक हो। पर खैर, अरे कहना क्या चाहते हो? बात यहाँ पानी के ग्लास की नहीं है और आलोक शर्मा के धैर्य की नहीं है, ना ही आलोक शर्मा के पेशेंस की है। बात यहाँ ये है, ये जो कहते हैं पकौड़ा तलने वाली सरकार, खैर आपने तो पकौड़ा तलने वाली सरकार बता दिया। बिहार में 6 सीटें मिली कांग्रेस को, कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। हरियाणा में आप कहते थे बीजेपी कभी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएगी, पहली बार इतिहास में वही पार्टी तीसरी बार हरियाणा का चुनाव जीतकर सत्ताधारी पार्टी बन गई। तब आप क्या जलेबियां बांट रहे थे, बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे थे, या पकौड़े तल रहे थे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के चुनाव में धज्जियां उड़ गई। अरे उद्धव सेना, शरद पवार और राहुल गांधी की तीनों पार्टी मिलके 50 सीटें नहीं ला पाई। पकौड़े तल रहे थे, जलेबी बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने आपको नहीं टोका मानक जी, दिस इज नॉट फेयर। महाराष्ट्र की हार के बाद जब कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ गई, तब आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी बेसन के लड्डू बना रही थी, जलेबियां तल रही थी, या पकौड़े तल रहे थे आप लोग? फिर और एक बात कहती हूं, अभी सुनिए, आपने बहुत कुछ बोला, सुनने की शक्ति रखिए। मैंने आपको टोका नहीं, आप बौखलाइए मत, अभी सुनना पड़ेगा। यदि बोलोगे तो जवाब भी मुंह तोड़ मिलेगा, इतना याद रखिए। बहन डर गई। आप लोगों की हालत, जब आप लोग कहती हूँ, आलोक शर्मा नहीं, ये तो बड़े विख्यात प्रवक्ता हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत पता कैसी है मानक जी? भंडारे में जब कोई जाता है, अंदर जाता है कि अरे मुझे अच्छा मुफ्त का खाना पीना मिलेगा, उसको खाना नहीं मिलता, भंडारा बंद हो गया होता है, बाहर आता है भंडारे में रह जाओगे क्या? ये बीजेपी वालों को भंडारे का बड़ा शौक है। मानक जी, आई हैव नॉट इंटरप्टेड, मैं इससे डिबेट नहीं करूं। नहीं, बोलिए। भंडारे के अंदर खाना नहीं नसीब हुआ, भंडारे के बाहर आए तो लोग चप्पल लेकर भाग गए थे। ये कांग्रेस पार्टी की हालत है, ना तो भंडारे के अंदर खाना मिला, भंडारे के बाहर चप्पल भी गायब। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, पर डिबेट पर आकर बड़ी बड़ी 56 इंच वाली बातें करनी है। पर मैं एक चीज कहूं, तू क्या बोल रही? सोनाली खातून के लॉयर कौन है? कपिल सिब्बल। आपने नहीं, एक अच्छा, सेकंड, शायद कपिल सिब्बल बंगाल सरकार के वकील हैं, संजय हेगड़े सोनाली खातून के वकील हैं। सोनाली खातून और उनके जो परिवार